रात बिल्कुल शांत थी। कमरे में घड़ी की टिक टिक बस धड़कनों के साथ चल रही थी। बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग की सांसें अब छोटी छोटी होकर टूटने लगी थी। परिवार चारों ओर खड़ा था। किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में आंसू। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी आखिरी सांस निकली। शरीर ढीला पड़ा और कमरे में एक पल को समय थम गया। मगर उसी क्षण कुछ हुआ जो किसी ने देखा नहीं। उनके भीतर की रूह धीरे धीरे शरीर से निकलने लगी। एक हल्की सी झंझनाहट पूरे शरीर में दौड़ी। फिर शांति छा गई। रूह ने आंखें खोली, पर अब वो किसी और जगह थी। नीचे उसका शरीर था। लोग रो रहे थे, पर उसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बुदबुदाई, मैं, ये क्या हुआ? मैं तो यही हूं। मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा? वो अपने बेटे के पास जाती है, उसके कंधे को छूना चाहती है, पर उसका हाथ हवा में से निकल जाता है। वो अपनी पत्नी को पुकारती है, मत रो, मैं ठीक हूं। पर कोई जवाब नहीं। अब उसके सामने पहली सच्चाई खड़ी थी। शरीर खत्म हो गया है, पर वो अभी भी है। उसे ना दर्द हो रहा है, ना सांस की जरूरत, ना भूख, बस एक अजीब सा हल्कापन। धीरे धीरे रूह कमरे के कोनों में घूमने लगी। उसने दीवार पर अपनी पुरानी तस्वीर देखी। बच्चों के बचपन की हंसी याद आई। हर कोना उसे पुकार रहा था, पर अब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। वो देखती है, लोग उसके शरीर को फूलों से सजा रहे हैं। कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई उसकी आंखें बंद कर रहा है। सब कुछ वही है, पर अब वो सिर्फ दर्शक है। ये वो क्षण है जब आत्मा शरीर से अलग होकर पहली बार खुद को देखती है। उसे एहसास होता है कि वो शरीर नहीं थी, वो तो बस उस शरीर में रह रही चेतना थी। रूह अब दीवारों से पार जाती है, ऊपर उठती है। नीचे पूरा घर दिखाई दे रहा है। बरामदे में रिश्तेदारों की भीड़, आंसुओं में डूबे चेहरे, पर उसे कहीं शोर सुनाई नहीं देता। सब कुछ जैसे मौन फिल्म की तरह चल रहा है। वो सोचती है, शायद अब मेरा समय खत्म हो गया। क्या यही मौत है? वो आसमान की ओर देखती है। वहां एक हल्की रोशनी है, शांत, खामोश, पर आकर्षक। उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है। नीचे से बेटे की आवाज आती है, पापा, मत जाओ। रूह रुकती है, दिल में कसक उठती है। वो पास आकर उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ उसके आर पार चला जाता है। काश एक बार बोल पाती कि मैं सिर्फ शरीर छोड़कर जा रही हूं, मैं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकल जाती है। सड़क पर सब कुछ वैसा ही है, पर अब उसके कदमों की आवाज नहीं होती। वो दीवारों से गुजर सकती है, हवा में तैर सकती है। एक अजीब आजादी है, पर साथ ही अकेलापन भी। हर आत्मा जब देह छोड़ती है, तो कुछ समय इसी तरह अपने संसार में भटकती है। वो देखती है कि दुनिया उसके बिना भी चल रही है, और उसे पहली बार एहसास होता है कि जीवन कितना क्षण भंगुर था। वो अपने पुराने बगीचे में पहुंचती है, जहां उसने पौधे लगाए थे। वही आज उसकी पोती खेल रही है। रूह मुस्कुराती है, देखो, जिंदगी तो चलती रहती है। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगती है। हवा में हल्कापन है, पर साथ साथ किसी अदृश्य ताकत का खिंचाव भी। उसे लगता है जैसे कोई उसे नई दिशा में बुला रहा है। कौन बुला रहा है? वहां इतनी शांति क्यों है? रोशनी थोड़ी तेज होती है। उसे भीतर से सुकून महसूस होता है। वो सोचती है, शायद यही मेरा रास्ता है। और फिर आत्मा आगे बढ़ती है, अपने पुराने घर, रिश्ते और शरीर को पीछे छोड़कर, एक ऐसी यात्रा की ओर जहां से कोई वापस नहीं आता, पर जहां सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। धीरे धीरे सब दृश्य धुंधले हो जाते हैं। रोशनी और बढ़ती है। वो आखिरी बार पीछे देखती है। सबको मेरा प्यार देना, अब मैं जा रही हूं। वो रोशनी में विलीन हो जाती है। मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। इसी पल से उसकी असली कहानी शुरू होती है।